ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ठीक। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें मैं इंक्लूड करके रखता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जिनसे हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्लस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। अभी पार्ट 1 में आप क्या सीखने वाले हो, जो स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रनिंग सेंटिमेंट प्लस सम पावरफुल पैटर्न्स ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो पैटर्न्स को हम थोड़ा बाद में रखते हैं। ठीक है, ये जो पैटर्न्स का मतलब सिनेरियो है, इसको थोड़ा हम बाद में रखेंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट बाद में। पहले हम इधर डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के रनिंग सेंटिमेंट के बारे में। ठीक है, रनिंग सेंटिमेंट इन द सेंस मेजर ट्रेंड क्या है, माइनर ट्रेंड क्या है, मतलब मेजर प्लस माइनर दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जैसे करंट वाले चार्ट पे देखो, जिसमें मुझे बहुत सही चीज़ें दिख रही है, तो इसी वाले पेयर पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे आप देख लो, इसका जो मेजर सेंटिमेंट है वो ट्रेंडी सिचुएशन है, जो कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का हो गया, प्लस इसका जो माइनर सेंटिमेंट है, ये इसका फ्लैट सिचुएशन हो गया। ठीक है, ये देख लो इसका बाइंग जोन। और यहाँ से जो डायरेक्शन अब निकल के आएगा नेक्स्ट मूव, जो कि फ्यूचर प्रेडिक्शन में इधर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जो कि होगा ब्रेकआउट का डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक, अभी देखो यहाँ पे मैंने बाइंग जोन ड्रॉ किया। ठीक है, मेजर ट्रेंडी सिचुएशन ड्रॉ किया, जो कि मेजर सेंटिमेंट है करंट वाले चार्ट का। ठीक है, और इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, प्लस यहाँ पे मैं आपको सारे सिनेरियो बता देता हूँ। अभी देखो, ये जो फ्यूचर प्रेडिक्शन मैंने इधर किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मार्केट ब्रेक करने वाला है, और जैसे जैसे मैंने सीधा ड्रॉ किया, ऐसे मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि एक्सट्रीम सफरिंग चल रही है फ्लैट में। ठीक है, और सफरिंग भी बहुत छोटे छोटे पार्ट में चल रही है, तो हो सकता है एक मार्केट इस मतलब बाइंग जोन को ब्रेक करने के बाद में अगेन थोड़ा सफ़र करे, देन इधर एक अच्छा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मूव निकल के आएगा। मूव या बोल सकते हैं मोमेंटम निकल के आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। अभी जैसे करंट वाले मतलब यहाँ पे थोड़ा देख लो, जो करंट वाली कैंडल है, ठीक है, उसके पहले देखो, ये एक एग्जॉस्ट कैंडल बनी। कब बनी? ये इतनी पावरफुल कैंडल्स के बाद में। ठीक है, दो पावरफुल कैंडल्स, जिसमें ऑलमोस्ट हर एक कैंडल में कम से कम 2 कैंडल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसके बाद में ये एक एग्जॉस्ट कैंडल बनी। वो कहाँ पे बनी? बाइंग जोन पे। ठीक है, जो बाइंग जोन अभी मैंने ड्रॉ कर दिया था। तो अभी ये एग्जॉस्ट कैंडल आने के बाद ये जो बाइंग जोन पे आई, देख लो, ये नेक्स्ट पे रिवर्सल होने के पॉसिबल चांसेस दिख रहे हैं, जो कि मार्केट रिवर्स कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी इधर डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। बाइंग जोन मैंने ऑलरेडी इधर स्टार्टिंग में ही ड्रॉ कर दिया। ठीक, अभी देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो मैंने फ्यूचर प्रेडिक्शन किया वो कॉल डायरेक्शन के लिए क्यों नहीं किया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सब्र रखना, पहले करंट में क्या क्या हो रहा है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको आप समझ लोगे तो आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन समझ में आ जाएगा। फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्यों नहीं ड्रॉ किया, उसके क्या पॉसिबिलिटीज़ थे या नहीं थे, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे इधर। ठीक है, इस वजह से मैं आपको रनिंग चार्ट पे सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो कि बहुत बेहतर चीज़ होती है। ठीक है, बने हुए चार्ट पे तो कोई भी बता देगा, लेकिन रनिंग चार्ट पे सिखाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये देख लो, ये वो रहा बाइंग जोन जिसको मैंने ड्रॉ किया था इधर। ठीक है, ये देख लो, ये रहा। ठीक, ये बाइंग जोन मैंने इधर ड्रॉ किया, यहाँ से बराबर सपोर्ट बना के मार्केट जो है एक्सट्रीम सफ़र किया। और एक्सट्रीम सफ़र मतलब समझ रहे हो आप। अभी देखो, यहाँ पे कुछ लोग एक और लेवल को कंसिडर करना चाहेंगे, जो कि आई थिंक ये वाला। ठीक है, जबकि ये एक यूजलेस लेवल है, सिर्फ और सिर्फ इधर से शायद रिजेक्शन निकल के आए, बट जो है मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी वापस से रिवर्ट करेगा कॉल डायरेक्शन के लिए। मुझे तो यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत क्लियर दिख रहा है। और देख लो, ग्रीन कैंडल जो है, ये देख लो, ये वेस्ट लेवल हो गया। बहुत सारे लोग इसको कंसिडर करेंगे, बट करंट सिचुएशन में ये ऑलमोस्ट अपने एड्स पे है ब्रेक होने के। और देख लो, ये वाली कैंडल जो है ऊपर से रिजेक्ट होके जिस बाइंग जोन को मैंने ड्रॉ किया उसी में ये क्लोज कर दी, क्लोजिंग प्राइस हिट की। और नेक्स्ट पे देखो कितना पावरफुली सेलर्स इसको ब्रेक कर रहे हैं।
ठीक है। तो कितना पावरफुली इधर सेलर्स इसको ब्रेक कर रहे हैं, कहाँ से, उसी बाइंग जोन से जिसको मैंने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया। तो जो वो वेस्ट लेवल था जिसको बहुत सारे लोग मतलब क्या करते हैं कि बहुत सारी लाइनें लगा देते हैं जो कि वेस्टेज होती है, बहुत यूज़ की नहीं होती है, तो अननेसेसरी लाइन का कोई ज़रूरत नहीं होता। करंट चार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर फोकस करो। मैंने स्टार्टिंग में ही बाइंग जोन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि मार्केट किधर को ब्रेक करने वाला है प्लस क्या क्या सिचुएशन होने वाली है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने कॉल साइड के लिए क्यों यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। ओके, तो ये देख लो कितनी, उसको बताने से पहले मैं ये और दिखा देता हूँ कि देख लो कितनी, अभी जो रेड कैंडल बनी है बड़ी सी, उसमें ऑलमोस्ट 3 कैंडल इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब एक तरफा ये बड़ी सी कैंडल बन गई जो कि पावरफुल थी बट एग्जॉस्टेड कैंडल है। इसने लो हिट कर दिया, मतलब उस फ्लैट सिचुएशन को ब्रेक करके नया लो हिट कर दिया, और यहाँ पे शायद मार्केट सफ़र कर, देख लो ये रिवर्सल हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा बहुत सफरिंग होगा। बायर्स स्टिल यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सफरिंग होगा, और उस सफरिंग के बाद में पॉसिबली क्या है कि मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम निकाल के देगा। और अभी समझ लो कि मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए क्यों प्रेडिक्ट नहीं किया। मैंने इसलिए प्रेडिक्ट नहीं किया कि ये जो यहाँ पे फ्लैट सिचुएशन में जो सफरिंग चल रही थी वो एक्सट्रीम सफरिंग थी, प्लस छोटे छोटे पार्ट में थी, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट मतलब से मेरा मतलब है कि अगर मार्केट को कॉल डायरेक्शन में जाना होता तो वो बाइंग पंप जो है दूसरे या तीसरे पार्ट में जब वो मतलब सपोर्ट लिया था तो वहीं पे निकल के वो बाइंग पंप निकाल देता और बड़ा बड़ा जिग जैग क्रिएट होता। यहाँ पे जिग जैग बहुत छोटा छोटा क्रिएट हुआ। अभी देखो ये जो रिवर्सल बना उस पावरफुल कैंडल के बाद में, और ये अगेन मतलब बाइंग कैंडल बन रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी अगर आप सोचो कि मार्केट जो है वापस से जो है रिवर्ट करके, जैसे नया लो हिट कर दिया और मार्केट अब वापस से रिवर्ट करके ऊपर जाएगा या बड़ा सा मतलब बाइंग पंप इधर निकल के आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि इड्स पे क्यों था, क्योंकि सेलर्स इस बार जब मार्केट पे आए थे बाइंग जोन पे तो बहुत पावरफुली आए, बहुत हेल्दी कैंडल्स के साथ में आए, जिनमें कम से कम एक कैंडल में 2-3 कैंडल इन्वॉल्व थी। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन इधर ये निकल के आया, ठीक, कि सेलर्स इधर स्टेबल हो चुके हैं। और ये जो छोटे छोटे पार्ट में ये जो फ्लैट सफरिंग हुई है, एक्सट्रीम सफरिंग हुई है, ठीक है, अगर ये बड़े बड़े जिग जैग में क्रिएट होती तो वहाँ पे क्या था कि थोड़े चांसेस बनते कि मार्केट कॉल साइड में चला जाता, थोड़े चांसेस होते, पूरे वो भी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े सफरिंग के बाद बड़ा बड़ा एरिया क्रिएट करता और वहाँ पे भी मार्केट जो है किस तरह से नया डायरेक्शन निकालता वो एक अलग सिचुएशन हो जाती। बट यहाँ पे क्या था कि मार्केट प्रीवियस में एक्सट्रीम टूटा, बट अभी जो नया मोमेंटम निकल के आया था जहाँ से 2 बड़ी रेड कैंडल आई पावरफुली, ठीक है, तो वहाँ से सेलर्स स्टेबल हो गए। और ये देख लो मतलब ऊपर जो बाइंग जोन हमने ड्रॉ कर रखा है उसी के आसपास से देख लो बार बार रिजेक्शन लेके वो कैंडल आई, देन अगेन ये रिजेक्ट हुई करंट वाली कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट एक्सट्रीम टूट रहा है, अभी भी बायर्स इधर इन्वॉल्व है, और जब तक इन बायर्स को मार्केट एग्जॉस्ट नहीं करेगा एक अच्छा मोमेंटम नहीं देगा। और जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ब्रेक करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो ब्रेक कर लिया, सेलर्स इधर स्टेबल है, बट उतने भी नहीं कि एक क्लियर मोमेंटम निकाल के दे दे। तो मार्केट इधर अब क्या करेगा कि रिट्रेसमेंट की फॉर्म में थोड़ा बहुत सफ़र करेगा, और इस सफरिंग प्रोसेस में बायर्स को एग्जॉस्ट करेगा, देन एक अच्छे मोमेंटम के साथ पॉसिबली मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और वो वही ब्रेकआउट होगा जिसका मैंने इधर प्रेडिक्शन किया था, ठीक है। तो कॉल साइड के लिए क्या क्या मतलब दिक्कतें थी कि जिससे मार्केट उधर नहीं जा सकता था, वो मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर जो है फर्स्ट या दूसरे टच में ही जब सपोर्ट पे बाइंग जोन पे मार्केट आया होता, वहीं से थोड़ा सा मतलब बड़ा एरिया क्रिएट हुआ होता बायर्स के फेवर में, देन वहाँ पे जिग जैग बड़े बनते और बड़ी बड़ी सफरिंग स्टार्ट होती, चाहे वो फ्लैट में ही होती, तो वहाँ पे पॉसिबल चांसेस होते कि जो है मार्केट बायर्स के फेवर में थोड़ा बहुत
ऊपर मतलब जा सकता था, ठीक है। और लेकिन जो है यहाँ पे क्या हुआ कि छोटे छोटे पार्ट में एक्सट्रीम सफरिंग हुई, बहुत सारी मतलब हर एक दो कैंडल के बाद में अपोजिट कैंडल आ रही थी, मार्केट खूब टूट रहा था। और यहाँ पे देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये अब एक नया सपोर्ट ले लेगा क्योंकि मार्केट नया लो हिट कर चुका है, ठीक है। और उस बाइंग जोन से रिजेक्शन प्रीवियस कैंडल पे ले ही चुका है, प्रीवियस की कैंडल्स पे ले ही चुका है। देन यहाँ से ये देख लो मार्केट जो रिवर्ट होने की कोशिश कर रहा है ना, तो यहाँ पे एक नया जो है इधर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वो जो बाइंग जोन का सिनेरियो था वो अब हट जाएगा और यहाँ से ये एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा जिसका यूज़ अभी आप आगे देख लोगे। मैंने नोटिस करवा दिया क्योंकि अभी मैं कुछ भी समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा इस सपोर्ट मतलब इस रेजिस्टेंस का यूज़, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी हो नहीं रहा है, ठीक है। इसका यूज़ आपको आगे दिखेगा। अब प्रीवियस को जो बाइंग जोन था वो सिर्फ और सिर्फ मतलब वो ना के बराबर है। अभी उसके ऊपर मार्केट जो है मतलब कितना भी रिजेक्शन फॉर्म में चला जाए बट ये बॉडी के फॉर्म में जा ही नहीं सकता, ठीक है। और जिस सपोर्ट को मैं मतलब जिस रेजिस्टेंस को मैंने इधर मतलब नोटिस करवाया, इसका यूज़ आपको आगे दिखेगा जब शायद कोई मोमेंटम क्रिएट करने वाला होगा, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। तो अभी मेरा कुछ भी इधर बताना वो उस टॉपिक के लिए बेकार है, तो अभी वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये जो बाइंग जोन मैंने ड्रॉ कर रखा है मार्केट इसको ब्रेक करता है कि नहीं ब्रेक करता है बॉडी के फॉर्म में, ठीक। और आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया इधर, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ चार्ट में हर एक रनिंग कैंडल्स या रनिंग सिचुएशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जब मैं ट्रेड ही करता हूँ और उसमें ही ज़्यादा मेरा टाइम चला जाता है, ठीक है। अभी देखो करंट वाली कैंडल पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ पुट के लिए, ठीक है। तो सिर्फ ये एक सिंगल ट्रेड लूँगा, उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं लूँगा। और वैसे भी अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड लिया नहीं है, सिर्फ आपको बता ही रहा था। और ये ट्रेड मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अभी आप समझ लो कि मार्केट जो है कॉल डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करने वाला। अभी आपको लगा होगा जैसे कि मार्केट बाइंग मोमेंटम इधर क्रिएट करके वापस से रिट्रेसमेंट की फॉर्म में ऊपर जाएगा, बाइंग जोन को ब्रेक करेगा, व्हाटएवर, नहीं करने वाला। ये अब उस बाइंग जोन के नीचे इधर सफ़र करेगा। रिजेक्शन मतलब विक के फॉर्म में तो ये ऊपर जा सकता है बट ये बॉडी के फॉर्म में ऊपर नहीं जाएगा, ये बॉडी के फॉर्म में अपने इस बाइंग जोन से नीचे ही रहेगा क्योंकि इसने नया लो ऑलरेडी हिट कर दिया, ठीक है। और इधर अब क्या होगा कि थोड़ा बहुत और सफ़र शायद कर सकता है, मतलब बायर्स को एग्जॉस्ट करने के लिए अभी शायद 2-3 कैंडल और बायर्स की आ सकती है, बट उसके बाद में क्योंकि एक्सट्रीम सफरिंग ऊपर हो चुकी है तो बॉटम में एक्सट्रीम सफरिंग नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ी बहुत सफरिंग होगी और उसी सफरिंग में बायर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे। देन यहाँ पे सेलर्स का एक अच्छा मोमेंटम निकल के आएगा, फॉर श्योर आएगा, 100% आएगा। अभी मैं तब तक वेट करूँगा, आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और देख लो ट्रेड भी अपनी प्रॉफिटेबल हो गई और स्टिल 1 2 3 4 5 6 7 बड़ी सी रेड कैंडल के ब्रेक करने के बाद में लगभग 6-7 कैंडल बन चुकी है और स्टिल बॉडी से कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई है अपने उस बाइंग जोन को, ठीक है। तो देख लो किस एरिया को मैंने टारगेट किया, अभी भी उस बाइंग जोन को ब्रेक नहीं कर पाई और शायद स्टिल ब्रेक नहीं कर पाएगी क्योंकि ऊपर एक्सट्रीम सफरिंग हो चुकी है, वो भी बहुत छोटे से फॉर्म में, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, मेजर ट्रेंड को ही पकड़ के जाएगा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हुआ कि जो माइनर सेंटिमेंट क्या था कि मार्केट जो है फ्लैट सफरिंग कर रहा था और उस फ्लैट सफरिंग में स्टेबिलिटी हमने चेक की, किसके फेवर में निकल के आई, वो सेलर्स के फेवर में निकल के आई, जिससे कि क्या कंफर्मेशन निकल के आती है कि नेक्स्ट जो डायरेक्शन क्रिएट होने वाला है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन क्रिएट होने वाला है, वो किसके फॉर्म में होगा, सेलर्स के फेवर में होगा, ठीक है। किसके फेवर में, सेलर्स के फेवर में। और मार्केट ने लो हिट करके बहुत क्लियर इंडिकेशन भी दे दिया, ठीक है। अभी ये जो थोड़ी बहुत सफरिंग आप देख रहे हो ना, इस सफरिंग के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, नथिंग एल्स, ठीक। यही ये सेलर्स के मतलब बायर्स के एग्जॉस्ट होते ही सेलर्स का एक अब मतलब एक अच्छा मोमेंटम निकल के आएगा जो कि फोर श्योर आएगा। अभी जैसे करंट वाली कैंडल बॉडी से ब्रेक करने का सोच रही थी, रिजेक्ट हो गई, अगेन रिजेक्ट हो गई, ठीक है, उसी बाइंग जोन के नीचे ही आई। तो अभी देखो
जिस मतलब 2 कैंडल के बाद में मैंने जिस सपोर्ट की मतलब लो हिट होने के बाद में जो नया रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, सपोर्ट नहीं सॉरी रेजिस्टेंस, जो नया रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, अभी देखो वहीं से ये करंट वाली कैंडल निकल के आ रही है, सेम उसी रेजिस्टेंस से। ठीक है, अभी आगे मैं आपको नोटिस करवा दूंगा। ठीक, तो देखो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 चीज़ें जो कि मैंने अभी तक आपको बताई, और मोमेंटम शायद अभी करंट वाली कैंडल से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक ये दूसरी बार है मार्केट बॉटम में आने के बाद में, दूसरी बार है जब उसी बाइंग जोन में इंटर करने के बाद में रिजेक्ट हुआ। ठीक है, और क्योंकि एक्सट्रीम सफरिंग ऊपर हो चुकी है, तो बॉटम में लो हिट होने के बाद में एक्सट्रीम सफरिंग तो इधर होनी नहीं है, बस थोड़े बहुत प्रोसेस में वायर्स को एग्जॉस्ट करना था, जो कि आई थिंक कंप्लीट हो चुका। ठीक, तो 3 चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। क्या माइनर या मेजर ट्रेंडी सिचुएशन आपको फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब आपको ट्रेंडी सिचुएशन फाइंड करनी है, उसमें मेजर या माइनर ट्रेंड आपको दोनों ढूंढने हैं, प्लस उसमें बाकी सिचुएशन क्या है करंट सिचुएशन मार्केट की, कि मतलब ट्रेंड तो आपने फाइंड कर लिया, बट करंट्स में क्या है, मार्केट सफ़र कर रहा है, इस जोन में है, या मतलब फ्लैट सिचुएशन में सफ़र कर रहा है, या फ्लैट ट्रेंडी सिचुएशन में सफ़र कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको ढूंढना है। ठीक है, और वहाँ से जो भी मैंने समझाया उन चीज़ों का ध्यान रख के आप जो है स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, और स्टेबिलिटी चेक होने के बाद में आप नया डायरेक्शन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और फिर वहाँ से अब देखो ये वाला जो सपोर्ट था, जो लो हिट होने के बाद में इधर सपोर्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में नोटिस करवाया था, और मैंने कहा था कि अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट लो हिट होने के बाद में वो जो नया मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, देख लो वहीं से ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ। 2 रेड कैंडल ऑलरेडी आ चुकी हैं, थर्ड वाली रनिंग मतलब करंट वाली चल रही है, और ये भी डेफिनेटली जो है रेड कैंडल ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम स्टार्ट हो गया। तो जिस ब्रेकआउट की मैंने इधर बात की थी, वो इधर एक्चुअल ये मोमेंटम की फॉर्म में अब चलेगा। अब समझे, तो आपको स्टार्टिंग में मैंने जो बातें बताई उनको ध्यान रखना है, फिर स्टेबिलिटी चेक करना है, स्टेबिलिटी चेक होने के बाद में आपको इड्स का वेट करना है। मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा, आप वहाँ पे बढ़िया सा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। बाइनरी में आप कंसिस्टेंट फॉर्म में कैंडल्स इधर पा जाओगे, फॉरेक्स में आप एक अच्छा सा एरिया पा जाओगे, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। और देखो इसके लिए आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से मतलब एकदम से कोई भी डायरेक्शन निकल के नहीं आता, हमेशा बायर्स और सेलर्स को लेकर के मार्केट चलता है। तो आपको बायर्स और सेलर्स का वेट करके मतलब उनको उनमें से कोई एक पार्टी को एग्जॉस्ट होने तक का वेट करेंगे, तब जाके कहीं आपको कंसिस्टेंट फॉर्म के मोमेंटम मतलब मिलेंगे, तो जाके आप उन पे बेहतरीन ट्रेड कर पाओगे। बट इसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जितना सब डिस्कस किया, आई होप आप इसको रिपीट पे सुनना। देखो मैंने समझाया है रनिंग चार्ट के हिसाब से, तो कई सारी बातें ऊपर नीचे हो सकती है, जिनको आप पॉइंट टू पॉइंट समझ के नोट कर लेना, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ एक तरफा बताना होता एक ब्लैंक पेज पे, तो मैं बहुत मतलब पॉइंट टू पॉइंट बता देता, बट मैंने रनिंग चार्ट के हिसाब से समझाया है, तो करंट सिचुएशन को भी ले करके प्लस क्या क्या चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को के साथ में मैंने इधर चीज़ें समझाई है, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर नीचे होंगी चीज़ें, बट अगर आप इनको कनेक्ट करोगे, पॉइंट टू पॉइंट नोट करोगे, देन आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब चीज़ें समझ आएंगी, और समझ आए तो कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इस पे भी आपको जो भी डाउट हो मुझे मैसेज करना, हम उस पर मतलब उसको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और देख लो ये अच्छा सा मोमेंटम भी इधर निकल के आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट पे। तो जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पे।